जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? एंड आई विश आप सब ठीक होंगे। आज का जो लेक्चर है हमारा एक कंटिन्यूटी है टॉपिक नंबर 11.4 की, अल्केन एंड अल्काइल रेडिकल्स की। अल्केन्स के बारे में कुछ मैंने काफ़ी डिस्कस किया है अपनी प्रीवियस वीडियो में, ज़रूर देखिएगा, बहुत हेल्पफुल होगी। और इसके अलावा अब आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ अल्काइल रेडिकल्स। तो अल्काइल रेडिकल्स की फॉर्मेशन की बात करेंगे कि आखिर अल्काइल रेडिकल्स बन कैसे जाते हैं। अल्काइल रेडिकल्स की डेफिनेशन अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे बोर्ड में आ जाती है कि व्हाट आर अल्काइल रेडिकल्स एंड हाउ दे आर फॉर्म्ड। ठीक है, कि जो है अल्काइल रेडिकल्स क्या हैं और ये कैसे बनते हैं। तो ये क्वेश्चन इज है। सो अल्काइल रेडिकल्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। ठीक है, देखिए अगर हमारे पास CH4 था तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, CH3 डैश, और एक हाइड्रोजन जो है वो बाहर आ गया। तो ये कैसे बना? ये ऐसे बना कि अगर CH4 था तो ये बनाना। तो दैट्स व्हाई वी थिंक अल्काइल अल्काइल जो हैं ये जो अल्काइल्स हैं ये डेरिवेटिव्स हैं किसके, अल्केन्स के। तो दे आर फॉर्म बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन्स एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर आर। ठीक है, और आप इनको आर डैश से जो है जाहिर करेंगे। आई नॉट एग्री विद सिंबल आर, क्योंकि आर को आप अल्केन कह सकते हैं और आर डैश को जो है आप अल्काइल रेडिकल्स कहेंगे। सो देयर नेम इज रिटन बाय रिप्लेसिंग एन इनटू आयल। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मीथेन था ये कंपाउंड, राइट, मीथेन था, तो आपने एन को क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। अब आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, आयल लिख देंगे। तो मीथ आयल, या आपने आयल यहाँ पे लिख दिया। सो दैट इज मीथेन से मीथाइल। सो दैट इज अल्केन से, दैट इज ऑल्सो नोन एज अल्केन, आप इसको अल्केन भी कह सकते हैं। तो अल्केन से क्या बन गया, अल्काइल बन गया। सो दैट इज द थ्योरी अराउंड इट। उसके बाद स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा टॉपिक ड्राई रहता है, बच्चों को अमूमन समझ में नहीं आता है, लेकिन पिछली वीडियो देखें इंशाल्लाह, उसके बाद आप इसको देखेंगे तो 100% समझ में आएगा, आई गारंटी यू दिस। उसके बाद क्या है जी, ये टेबल आपको नज़र आ रहा है, देयर वी हैव सम काइंड ऑफ टेबल। इसमें आपको सब अल्काइल रेडिकल्स नज़र आ रहे हैं, ये अल्केन्स हैं और उनसे डेरिवेटिव्स ये सब हैं, यानी मीथेन से मेथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, पेंटेन से पेंटाइल, हेक्सेन से हेक्साइल, हेप्टेन से हेप्टाइल, ऑक्टेन से ऑक्टाइल, नॉनेन से नॉनाइल और डीकेन से डीकाइल। तो ये सब अल्काइल रेडिकल्स हैं। तो रिप्रेजेंट फर्स्ट एंड अल्केन्स, वैसे 1 से लेकर 40 तक हो सकते हैं। दे हैव रिटन ओवर हियर कि जो अल्केन्स के मेंबर्स हैं दे कुड बी फ्रॉम 1 to 40, राइट, और 10 तक फिलहाल लिखे हैं टेबल में। एंड अल्केन एंड अल्काइल रेडिकल, जनरल फार्मूला लाजमी याद रखिएगा अल्काइल्स का, ये बतौर MCQ आपको बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। सो आई होप आप इसको याद रखेंगे। अब स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बोर्ड में अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, वो ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल, राइट। तो इसको क्वेश्चन को लिख लेते हैं। So there we have the question, what is the difference between N-propyl and isopropyl। तो इसको जो है हम थोड़ा मालूम करने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में, और ये सवाल हम यहीं पे हल कर लेंगे। तो आप इसको जवाब लिखने के लिए आप लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे कहूँगा, इट इज़ बेटर टू एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रेडिकल्स ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन। अभी हम यहाँ पर इस पूरे टेबल में से इन दो रेडिकल्स को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, यानी प्रोपेन को, प्रोपेन के रेडिकल प्रोपाइल को और ब्यूटेन के रेडिकल ब्यूटाइल को। ठीक है, सो व्हेन अ टर्मिनल, यहाँ से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं इस सवाल की जवाब में, टर्मिनल हाइड्रोजन इज रिमूव्ड इट्स कॉल्ड एन प्रोपाइल। ये देखें यहाँ पर आपके पास ये है प्रोपेन और ये है उसका प्रोपाइल, इसको आप एन प्रोपाइल कहेंगे। एन का मतलब होता है स्ट्रेट चेन, राइट। तो ये स्ट्रेट चेन है। स्ट्रेट चेन क्यों है? क्योंकि टर्मिनल से जब भी आप कोई हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो टर्मिनल पे ही कार्बन लगता है आकर, तो फिर चेन स्ट्रेट ही रहती है। सो दैट इज द रीजन वाई इसको हम एन प्रोपाइल कह रहे हैं। सो व्हेन हाइड्रोजन फ्रॉम द सेंट्रल कार्बन इज रिमूव्ड, अब यहाँ पर देखें ये हमारे पास एक कंपाउंड है, प्रोपेन है। अब ये यहाँ से हमने हाइड्रोजन अभी रिमूव किया था तो ये कंडीशन बन गई थी। अब हम ये वाला हाइड्रोजन भी रिमूव नहीं कर रहे टर्मिनल का, ये भी हाइड्रोजन रिमूव नहीं कर रहे। अब तो हम सेंटर वाले कार्बन में से इस हाइड्रोजन को रिमूव करने की सोच रहे हैं। सो अब क्या होगा नतीजा, when the hydrogen from the central carbon is removed it is called isopropyl। अब ये आपने डेफिनेशन लिख देनी है, राइट। उसके बाद आपने ये बना देना है, ये स्ट्रक्चर सारा बना देना है, मार्कर से बना दें या पेन से ऐसा करके बना दें। देन डेफिनेटली लुक एट दैट, ये रिमूवल ऑफ सेंट्रल हाइड्रोजन हो रहा है, यानी ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से रिमूव होगा। एंड लुक एट दैट,
अब ये 2 हाइड्रोजन थे, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन थे, लुक एट दैट। तो अब यहाँ पर देखें ये एक हाइड्रोजन तो लगा हुआ है लेकिन एक गायब हो गया, तो इसको आप आइसोप्रोपाइल कहेंगे। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आप कार्बन लगा देते हैं ना, तो एक कार्बन के साथ 3 कार्बन लग जाते हैं, तो दैट मेक्स आइसो। लेकिन यहाँ पे कार्बन लगाते हैं तो एक कार्बन के साथ 2 कार्बन ही लगते हैं, दैट मेक्स एन। सो एन प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो ये मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल। अगर आपको समझ में आ गई है तो आपका बोर्ड में कम से कम 2 नंबर तो आपकी पॉकेट में आ गए। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the difference between n-butyl and secondary butyl या isobutyl and tertiary butyl? ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं लिख देता हूँ। सो स्टूडेंट्स आप सिंपल सा है, यहाँ से भी ब्यूटेन है आपके पास, राइट। ये सवाल मैंने लिख दिया, डिफरेंस बिटवीन एन बुटाइल सेकेंडरी बुटाइल, और यहाँ से आप टर्मिनल से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो एन बुटाइल हो जाएगा। और अगर आप कोई सेंट्रल एटम में से हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे, अब क्योंकि 2 हमारे पास कार्बन आ गए सेंट्रल एटम में, या सेंट्रल एटम में सिर्फ एक ही कार्बन था, तो आप इसको सेकेंडरी बुटाइल बोल देंगे, राइट। यू कैन कॉल इट एज सेकेंडरी, राइट। उसके बाद इस कंडीशन में देखें कि ऑलरेडी आइसोब्यूटेन बनाया हुआ उन लोगों ने, राइट। साइंसदानों ने ऑलरेडी आपको आइसोब्यूटेन बना कर दिया है, टीचर्स ने। तब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, इस कार्बन एटम का हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, राइट। दिस इज द सेंट्रल एटम, लुक एट दैट। यहाँ से अगर आप हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं दैट इज टर्शियरी बुटाइल। अगर फॉर एग्जांपल आप रिमूव कर रहे हैं इस कार्बन का हाइड्रोजन, इस कार्बन या इस कार्बन का, तो आई थिंक सो दैट इज गोइंग टू बी आइसोब्यूटाइल। सो आई होप ये आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको ये समझ में आ गई तो आप इसको लिख पाएंगे, एंड दैट इज व्हाट रिक्वायर्ड इज। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको ये आइसोप्रोपाइल, एन प्रोपाइल, एन बुटाइल, सेकेंडरी बुटाइल, आइसोब्यूटाइल और टर्शियरी बुटाइल की कहानी समझ में आई होगी। और इसके अलावा अल्काइल रेडिकल्स कैसे बनते हैं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू एंजॉयड माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। और अगला जो हमारे पास लेक्चर होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑन फंक्शनल ग्रुप्स, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत से बच्चे प्रॉब्लम में रहते हैं कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, समझ नहीं आते, लेकिन इंशाल्लाह मेरी वीडियोस के बाद आपको समझ में आ जाएंगे। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।